मंगरू गाय पे निशाना लगाने के लिए तार को गर्म करने लगता है। तो गाय ये सब देखते ही तभी मंगरू उसे पकड़ के, लेकिन गाय मंगरू को ऊपर उछाल देती है, जिससे उल्टा मंगरू पे ही OX वाला निशाना लग जाता है। तो गबरू आके इसके पिछवाड़े पे OX वाला गेम खेल के चला जाता है। फिर गबरू स्प्रिंग वाला जूता बनाता है और उसी से गायों पे निशाना लगाता है। फिर तो गाय के साथ साथ चुलबुली भी खुश हो जाती है। तभी साला मंगरू बैलों का बाड़ा खोल देता है। तो गबरू फटाक से बैंगन का भरता खाने जाता है, लेकिन साला मंगरू ने चुलबुली के घर में आग लगा दिया था। तो गबरू ने सबसे पहले बैंगन का भरता खाया और मंगरू को एक घूंसे में, फिर पूरा कुएं को उठा के घर का आग बुझाया। उसके बाद जाके चुलबुली को खुले बैलों से बचाया। सिस्टम पार देंगे। ये मुर्गा कुत्ते को घर से घसीट के बाहर लाता है और बर्फ में रगड़ रगड़ के बर्फ का पुतला बना देता है और फिर इधर आके स्केटिंग करने में लग जाता है। तभी कुत्ता आता है और चुपके से मुर्गे की स्केटिंग उठा के उसमें धार करने लगता है। फिर अपना बाल से धार चेक करके वापस रख देता है। अच्छा। फिर साला मुर्गा स्केटिंग करने चला जाता है। घर लेकिन तभी खत्म हो गया मैटर। अब मुर्गा कुत्ते से बदला लेने के लिए एक बर्फ का गोला ऊपर से लुढ़काता है। तो कुत्ता फटाक से अपना घर साइड कर लेता है, लेकिन बर्फ का गोला वापस मुड़कर मुर्गे पे। आजा। तभी एक भूखा बर्फीला चूहा मुर्गे के टांग में लटक जाता है। अरे रुक जा। फिर साला मुर्गा चूहे से बोलता है, तू टेंशन मत ले, तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। मुर्गा एक बर्फ का गोला कुत्ते के घर में डाल देता है। तो कुत्ता बिना टाइम वेस्ट किए मुर्गे के पीछे भागता है, लेकिन तभी मुर्गा इस कुत्ते को हिरण बना देता है। अरे तू जा रही। वो देखो। कुत्ता सब समझ जाता है, साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बर्फ में फिसल रहा था। तभी कुत्ता उसके रास्ते में पेड़ काट के गिरा देता है। फिर साला मुर्गे पे एक बाल्टी पानी छिड़क देता है, जिससे मुर्गा बर्फ में बदल जाता है। फिर चूहा मुर्गे का बर्फ को काट देता है, तो मुर्गा भी खत्म। फिर मुर्गा कुत्ते के घर में भाला घुसेड़ देता है, तो कुत्ता मुर्गे के जाल में फंस जाता है। शाबाश बेटा। फिर चूहा कुत्ते को उठा के नमक मसाला डाल के चमत्कार करने जाता है, लेकिन तभी ऊपर से बर्फ टपकता है। अब देख तू। फिर कुत्ता आजाद होकर चूहे को समझाता है। इधर मुर्गा स्केटिंग करने में लग जाता है, लेकिन अचानक हवा में ही उड़ने लगता है। तभी अचानक चूहा मुर्गे को पकाने का इंतजाम कर रखा था। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन मुर्गा चूहे को उल्लू बना के फरार हो जाता। तभी कुत्ता डंडा लाके चूहे को देता है और मुर्गा को ठोकने को बोलता है, लेकिन आगे बर्फ का मुर्गा दिखता है तो उसी को निपटाने लगता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। फिर साला मुर्गा बिना देखे कुत्ते का पूंछ समझकर पटाखे को पकड़कर बाहर ले आता है। यह खरगोश जमीन के नीचे एक छोटा सा घर बनाना चाहता था, लेकिन तभी एक छछूदर वहाँ आ धमका और अपने नए घर की डिजाइन का नक्शा दिखाने लगा, जो बाजू में ही था। 2 बेडरूम और एक्सरसाइज एरिया वाला घर। खरगोश को शर्म आ गई, क्योंकि उसकी अपनी डिजाइन में तो बेडरूम और बाथरूम एक ही जगह थे। उसी समय वहाँ एक चूहा आया, वह भी पड़ोसी था। 6 कमरों वाला घर जिसमें अलग से बाथरूम था। उन्होंने खरगोश की डिजाइन देखने की जिद की, लेकिन खरगोश अपने छोटे घर का नक्शा नहीं दिखाना चाहता था और सामान समेट कर वहाँ से भाग गया। खरगोश और गहराई में खुदाई करने लगा। उसने अब यही घर बनाने का फैसला किया और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन अचानक वह कांटेदार शाही के घर में जा पहुंचा। मिसेस शाही ने उसे कुकीज ऑफर की, लेकिन खरगोश इतना असहज महसूस कर रहा था कि फिर से भाग गया। फिर वह खुदाई करते हुए बढ़ने लगा और अचानक एक छिपकली के बाटब में जा गिरा। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें ढक ली और फिर से नीचे जाने लगा। इस बार वह चींटी के कॉलोनी में पहुंच गया, जहां चींटियां दावत मना रही थी। खरगोश वहां से भी भाग निकला। अब उसे एहसास हुआ कि जमीन के नीचे बहुत भीड़ हो गई है। अंत में वह एक बड़े और रहस्यमय दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक राक्षस गुर्राया। वह बुरी तरह डर गया। उसने जितना हो सके उतना नीचे खोदा। जब उसने देखा कि वह काफी दूर आ चुका है, तो उसने अपना नक्शा निकाला और खुदाई शुरू कर दी। लेकिन गलती से वह जमीन के नीचे बहती एक अंडरग्राउंड रिवर की परत से टकरा गया। पानी रिसने लगा। खरगोश ने उसे रोकने की कोशिश की। ऊपर भी जमीन कांपने लगी। जब उसने देखा कि वह डूबने वाला है, तो वह घबरा गया। वह तुरंत ऊपर वापस जाने लगा, ये जानते हुए कि उसने सभी को मुसीबत में डाल दिया है। खरगोश डरते डरते राक्षस का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा खोलने वाला राक्षस नहीं था, वह तो एक हनी बैचर था। खरगोश ने उसे सब कुछ बताया। उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी है और अपना चेहरा ढक कर रो पड़ा। बिज्जू जोर से दहाड़ा। उसकी पुकार सुनकर कुछ ही देर वहाँ रहने वाले जानवर हथियारों के साथ इकट्ठा हो गए। पहले सबने मिलकर एक नया सुरंग खोदना शुरू किया, ताकि जमीन के नीचे का पानी दूसरी दिशा में मुड़ जाए। वो टीम बहुत ही कुशल और अनुभवी थी। आखिरकार जब सबने सतह तक खुदाई की, तो पानी बह निकला और एक छोटे से झील में गिरने लगा। सभी जानवर काफी खुश हुए। वे सब जाने ही वाले थे। तभी उन्हें खरगोश की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए अपना नक्शा दिखाया और मदद मांगी। बाद में जब उसने लाइट बल्ब ऑन किया, तो उसकी साधारण सी योजना में कई नए फीचर्स जुड़ चुके थे। चारों ओर देखा तो पाया कि सब जानवर उसके साथ मिलकर उसका घर बना रहे थे। अलग किचन, एक बेडरूम, एक लिविंग रूम और यहाँ तक कि एक छोटी सी चिमनी भी। ये बतख चालाकी से अपने रास्ता का माल हटवा लेता है। चूतिया बनाया तुमको।
है मुझसे कोई स्मार्ट? गुस्सा से तिल मिलाकर दोनों चिरकुट इसके घर में घुस जाता है गजब। और इनके राशन पानी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। ओ भाई ये क्या है? एक सेकंड सर। तभी अचानक यहाँ बतख आ जाता है। बाप रे, जल्दी कर जल्दी कर। यस। बहुत पैसा है मेरे पास। ओहो, ये देख दोनों चिरकुट इनका पॉपकॉर्न का छिट्टा उठाकर भाग जाता है। मजा आ रहा है। इतने में बतख इनका छिट्टा खाली कर देता है। माल की दे रहे। वो गया कहाँ? तभी चिरकुट भी इनको ऊपर दिखाकर नीचे से माल लोड कर लेता है। अब तू गया बेटा। साले को छोड़ूंगा नहीं। ये देख बतख इनके गाछ में आग लगा देता है। ये अभी ट्रेलर है। निकल रहा है ना भाव तो करना। पर चिरकुट तो उसी आग में माल डालकर पापड़ फुला लेता है। क्या करूँ मैं इसका? आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। यस। साला ये भंगीबा बतख 6 करोड़ का सामान काटने के लिए इस चिरकुट के पीछे लग जाता है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। टूट गया। अब की बार ये आन कटा मशीन से इनका सामान काटने की कोशिश करता है। ओ शिट, ऐसा मत करो मेरी जान। करने दो। इतने में ये अपने भाई को सब कुछ बता देता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे तो करना। तभी ये दोनों लाठी लेकर बतख को मारने चल देता है। लाठी चल तब लाठी। अरे सब। पर बतख तो इन चिरकुटों का लाठी काट देता है। ये देख दोनों चिरकुट छीर पिटाते हुए अपने घर में घुस जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये अभी ट्रेलर है। तभी बतख अनकटा मशीन से इनका माल काटकर खाने लगता है। मजा आ रहा है। दब 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 दब। ओहो। इतने में ये दोनों इस पर पत्थर गिरा देता है। जोर लगा कर गया। टपा टप। गुस्सा से बुखलाकर बतख इनके गाछ पर हथौड़ा मशीन चला देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब देख तू। तभी धोखा से चिरकुट इसको गांव के सस्ता पोल पर चढ़ा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। साला ये दोनों चिरकुट इस मुंसा के जेबी में गांजा की जगह बारूद गिरा देता है। रहा नहीं जाता। पर ये तो इसमें आग लगाकर रिटर्न कर देता है। ससुर। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। इस बार चिरकुट गद्दी का लालच देकर इनको गड्ढा में गिरा देता है। पैसा ही पैसा होगा। अब तुम्हारी बहन। अरे साला। तभी ये मुंसा कट्टा चला के दोनों को भगा देता है। बच गया रे देवा। जल्दी कर कोई आ जाए। ओ भाई ये क्या है? पर ये दोनों तो इसका बंदूक चुरा के दंगल कर देता है। ओ शिट। टपा टप। बाप रे। इतने में मुंसा खुद को सरेंडर कर लेता है। क्षमा करें प्रभु। ये देख चिरकुट इनको रस्सा से छान कर बाजार देता है ये अभी ट्रेलर है। और इनका गज्जन करने लगता है। जोर लगा कर। एक सेकंड सर। इसके बाद ये दोनों इनका घोड़ा खोल लेता है। गाड़ी स्टार्ट कर। ये 2050 का जमाना है। ठीक है। इधर सुअर भाई आता और पैंट की जीप की तरह नाव को बंद कर देता। घर। उधर जेसीबी को ही देख लो, साला लोहे के प्लेट को ताश की तरह मिक्स करके नाव में लगा देता है। बाप रे। फिर हाथी मेरा साथी आता और सभी लोहे के प्लेटों में नट लगा देता। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। इधर दीदी जी गैंड शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोहे के प्लेट में छेद करवाती। अबे साले। हाथी अपने तशरीफ का जोर दिखाता और पेड़ को जमीन में गाड़ देता। अब देख तू। इधर सुअर चिंटुआ को एक हथौड़ा मारता और उधर चिंटुआ एक बार में ही नाव का नट टाइट करके आ जाता। ठीक है। चुस्ता महुआ के नशे में नाव के साथ साथ हाथी के तशरीफ को और मछली के नाक को भी पेंट कर देता है। अच्छा। अबे साले। यहाँ भाई साहब फिनिशिंग देने के लिए एक ही बार में चुंबक से लोहा उठाकर लगा देते, फसल तोड़कर शुभ आरंभ करते और पाकिस्तान के लिए निकल पड़ते। चल। ओ शिट। अबे किधर है? कछुआ का बच्चे गायब हो गया था। ये देखकर कछुआ पागल हो जाता और वह रेत को खोदने लगता, लेकिन साला उनको कहीं पर नहीं मिलता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और वे रेत में से निकलकर कुत्ते के पास पहुंच जाता। अब तू गया बेटा। ये देखकर कुत्ता उसके पीछे भगता और कछुआ उसको गोल गोल चक्कर घुमाते हुए मुर्गी के घोंसले में घुस जाता। तभी वो घोंसले में से एक अंडा उठा लेता और मुर्गी रोने लगती। मुर्गी का आवाज सुनकर मुर्गा भी भागे भागे आ जाता। अबे साले। मुर्गा के अंडे पूछने पर कुत्ता अपना दोनों हाथ दिखा देता, लेकिन छोटा कछुआ तो उसके पूंछ में अपना कर्तव्य दिखाने लगता है। अच्छा। अगले दिन कुत्ता जैसे तैसे करके कछुआ का अंडा लेकर भागने लगता है और इधर साला कछुआ क्रेन से अंडे को ढूंढ रहा था। तभी वह देखता कि अंडे के पीछे तो पूरा मंडली पीछे पड़ी हुई है और उनको मिट्टी में दबाकर और अपने बच्चा को ले लेता। अबे साले। बत्तख अमेज़न जंगल में फोटोग्राफी करने आया था, लेकिन साला कोई जानवर उसको पोज नहीं देता। ऐसा मत करो मेरी जान। इतने में उसको एक बगुला दिखता और वह अपना सेटअप बिछाकर उसका मेकअप और कंघी करने लगता। तभी एक मुर्गा बीच में आ जाता। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और वह बगुला का टांगे उठाकर उसके ऊपर सोकर पोज देने लगता है। ये सब देखकर बत्तख मारने के लिए जाता है, लेकिन साला मुर्गा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। अच्छा। ठीक है। मुर्गा दोबारा हाथ मिलाने आता और मिलाने के चक्कर में कैमरा का स्टैंड पकड़ लेता। इसके कारण कैमरा नीचे गिर जाता। ठीक है। इधर बत्तख पक्षियों का फोटो ले रहा, तभी मुर्गा बीच में आ जाता है।
और फोटो खराब कर देता। अबे साले अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और फोटो खराब करने का बदला लेने के लिए पीछे पड़ जाता। तभी साला मुर्गा अपना मुंह नीचे गाड़ देता और बतख उसको किल की तरह जमीन में ठोक कर उसके लिए समाधि बनाने की जगह उसके लिए घर बनाकर देता और उसकी सहायता मुर्गा भी करता। फिर वो वहाँ से चला जाता। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कहां है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है, लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया